फेसबुक लाइव में आप सब लोगों का स्वागत है। साथियों नमस्कार। 30 दिसंबर को श्रमायुक्त मध्य प्रदेश की ओर से एक पत्र जारी हुआ है, एक आदेश जारी हुआ है जो आज सोशल मीडिया पे आप लोगों के बीच में घूम रहा है। यह पत्र, यह आदेश एक तरीके का माफीनामा है सरकार की ओर से, श्रम विभाग की ओर से। माफीनामा इसलिए या सफाई देने वाला पत्र इसलिए कि उन्होंने ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के लिए जो पत्र लिखा था, उस पत्र के जरिए जो पूरे मध्य प्रदेश में वातावरण बना, उस वातावरण को वो ठंडा करना चाहते हैं। बस इतनी सी बात है। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा एरियर देने के बारे में कुछ नहीं कहा है। इस पत्र का कुल मिलाकर यही निष्कर्ष है। तो साथियों, हम जो करना चाहते थे, हमको जो करना था, हमने कर दिया। अब मध्य प्रदेश सरकार, श्रम विभाग कितनी भी सफाई देता रहे, कुछ भी कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा लक्ष्य था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो काम करने वाला वर्ग है, जो आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी है, जिसके साथ लगातार अन्याय होता आ रहा था, वो जो न्यूनतम वेतन तक से वंचित था। 10 साल से मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं किया था इस सरकार ने, कोई बोलने वाला नहीं था। 35 लाख लोग हैं जो सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करते हैं, जिनको गुलामों की तरह काम कराया जा रहा था। इसके खिलाफ हमको वातावरण बनाना था, हमने वो वातावरण बनाया और हमने पिछले 2 साल के संघर्ष के बाद इस सरकार से न्यूनतम वेतन भी रिवाइज कराया। कंपनियों के अड़ जाने के बाद हाई कोर्ट से स्टे मिला, उस स्टे को भी हमने संघर्ष के जरिए हटवाया और उसके बाद श्रम आयुक्त ने एक पत्र भी लिखा जो आप सब लोगों के बीच में है, आप सब लोगों ने पढ़ लिया है। और आज जब 30 तारीख को श्रम आयुक्त ने जो पत्र लिखा है, वो पत्र ही अपने आप में गलत है, लेकिन वो पत्र क्यों लिखना पड़ा, इसे आपको समझने की जरूरत है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि न्यूनतम वेतन पर स्टे जो लगा था, जो स्टे हटा है, वो अप्रैल से ही हटा है। इसलिए सरकार हो या कंपनियां हो या निजी क्षेत्र हो, ये बढ़ा हुआ वेतन उन्हें अप्रैल से ही देना पड़ेगा, यानी 9 महीने का एरियर देना ही पड़ेगा सरकारों को, जिसके बारे में श्रम विभाग के इस पत्र ने कहा है। क्योंकि कानूनी तौर पर यह बात स्पष्ट है और सब कोई जानता है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है कि कोई भी प्रक्रिया जिस दिन शुरू होती है उसी दिन से वो अमल में आती है। आप लोग जानते होंगे, जब सरकारी कर्मचारियों को डीए मिलता है, मान लीजिए जुलाई से मिला, सरकार ने घोषणा की 6 महीने बाद, लेकिन वो जुलाई से देती है। क्यों? क्योंकि वो कानूनी प्रावधानों में सरकार फंसी होती है। भले ही वो फिर वो 6 महीने का एरियर किस्तों में दे। हमारे आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के साथ भी ऐसा ही होना है। ये जो 9 महीने का एरियर है, जिसको कंपनियां खाना चाहती हैं सरकार और नेताओं की मिलीभगत से, अधिकारियों की मिलीभगत से, हम पहले ही कह चुके हैं कि हम इसको खाने नहीं देंगे। इसलिए हम लोग ये घोषणा कर चुके हैं पहले कि हम बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन मैं एरियर के मिले। हमने इसके लिए लगातार संघर्ष किया है और आगे भी हमारा ये संघर्ष जारी है। हम 7 जनवरी को पूरे प्रदेश में एक साथ सब जगह ज्ञापन दिलाने वाले हैं।
आप इस ज्ञापन के आयोजनों में आप भी शामिल हों या अपने स्तर पर ज्ञापन दें। ये किसी आपको खैरात नहीं मिली है, ये कानून था, ये नियम था कि हर 5 साल में न्यूनतम वेतन रिवाइज होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 10 साल से नहीं हुआ था और 2014 में भी जो हुआ था वो भी कोई ज्यादा संतोषजनक न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं हुआ था। मैंने अभी अपने पेज पे एक खबर डाली है कि मध्य प्रदेश में 50% लोग गरीबी का जीवन यापन कर रहे हैं। वो आप ही लोग हैं। 7,000, 8,000, 9,000, 5,000, 4,000 में सब सरकारी नौकरी काम कराएगी तो गरीबी तो आएगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी, और जो गरीबी समाज के हर वर्ग के अंदर इन्हें पैदा करती है, और यह गरीबी तभी खत्म हो सकती है जब इस सरकारी विभागों में या निजी क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें सम्मानजनक वेतन मिले, उनके रोजगार में सुरक्षा हो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो न्यूनतम वेतन 14 में बेहतर तरीके से रिवाइज होना चाहिए था, फिर 19 में होना चाहिए था, फिर 24 में होना चाहिए था, और आज आपको है न्यूनतम वेतन केंद्र के समान होना चाहिए था। अकुशल को भी, झाड़ू लगाने वाले को भी, चपरासी को भी, भ्रष्ट को भी, चौकीदार को भी 21,000 रुपए मिलने चाहिए थे। क्या मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे, क्योंकि समय पर न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं हुआ। यानी कि सरकार ने जब कानून को नहीं माना और वह अपनी मनमानी करती रही, इसके कारण आज मध्य प्रदेश में गरीबी भी है और लोग बहुत तुच्छ से वेतन पे काम करने के लिए मजबूर हैं। अब सवाल उठता है कि श्रम विभाग ने ये पत्र क्यों जारी किया कल रात को, जिसको आप सुनना चाहते हो। मेरा आप सब लोग जो इस फेसबुक लाइव में जुड़े हुए हैं, मेरा उनसे आज आग्रह है कि आज की इस फेसबुक लाइव को आप अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो मूवमेंट खड़ा हुआ है वो सोशल मीडिया पर ही खड़ा हुआ है और आपको इस बात को सब लोगों तक पहुंचाना है। पहुंचाना इसलिए जरूरी है कि आज अचानक श्रम विभाग एक पत्र जारी करता है। उस पत्र के जवाब में जो पिछले 1.5 महीने से, मतलब 12 दिसंबर से घूम रहा है, जिसमें छोटे हर कर्मचारी को न्यूनतम वेतन देने की बात कही गई है, बढ़ा हुआ वेतन एरियर सहित भुगतान कराने की बात कही गई है, उस पत्र के जवाब में श्रम आयुक्त एक और पत्र जारी करते हैं। आज वो कहते हैं कि हमने एरियर सहित देने की कोई बात नहीं की है। क्यों नहीं की है? कि मध्य प्रदेश में कोई कानून नहीं है लागू? क्या ये माननीय न्यायालय से भी बड़ा हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार? नहीं हो सकती। और हमें मालूम था कि ऐसा होने वाला है। ऐसा क्यों होने वाला है? ऐसा इसलिए होने वाला है जिसे आपको सुनना है। जो 12 दिसंबर को श्रम आयुक्त कार्यालय से जो पत्र जारी हुआ था वो ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाग्य शर्मा के नाम से जारी हुआ था। ये आप सब लोगों ने पढ़ा। अब मध्य प्रदेश में बहुत सारे संगठन काम करते हैं, बहुत सारे संगठन जो सारे कर्मचारी और श्रमिक वर्ग का ठेका लिए हुए हैं। वो कहते हैं नहीं हमने ये करा लिया, हमने वो करा दिया, और ये कर दिया, वो कर दिया, घंटा कर दिया। 10 साल से न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं करा पाए थे। 2 साल में हम लोगों ने, हमारी टीम ने और कोर कमेटी ने अपने सीमित साधनों से संघर्ष करके सरकार को ये मजबूर किया कि आप न्यूनतम वेतन रिवाइज करें, और सरकार ने रिवाइज किया। इसके लगने के बाद भी संघर्ष सिर्फ अकेला हमारा संगठन कर रहा था। भोपाल में 2 रैलियां की, इंदौर में प्रदर्शन किया, श्रम आयुक्त कार्यालय का घेराव किया, तब जाकर वो स्टे हटा। अब ये जो तमाम सारे कर्मचारी और श्रमिक संगठन जो मध्य प्रदेश में काम करते हैं, उनको लगा कि यार ये तो पूरा श्रेय वासुदेव शर्मा को मिल रहा है। इसलिए इन सारे संगठनों ने जाके श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल को, मध्य प्रदेश सरकार को, इन लोगों को बोला कि इस बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन और एरिया सहित नहीं मिलना चाहिए। हाल फिलहाल नहीं मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो जो श्रेय वासुदेव शर्मा को जाएगा, सारा मजदूर कर्मचारी वर्ग जो मध्य प्रदेश का है वो वासुदेव शर्मा के साथ जुड़ जाएगा। हमारे संगठन किसी काम के नहीं बचेंगे। और इसीलिए स्टे हटने के बाद इस पूरे मामले पर लेट लतीफी की जा रही थी।
मेरा उन सारे संगठनों से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, और मैं उनसे कोई कुछ कहना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ये जो लोग हैं लाखों की संख्या में, उनके जीवन में भी निश्चिंतता आए, सुरक्षा आए, एक सम्मानजनक वेतन मिले, इसकी बात आपको भी करना चाहिए। नहीं की, क्यों नहीं की भाई? क्या आपने संगठन सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को वोट दिलाने के लिए संगठन बनाए? क्या आपने इनकी रसीदें काट के चंदा इकट्ठा करने के लिए संगठन बनाए क्या? यदि ऐसा है तो आप बोल दीजिए लोगों से कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, हम आपको न्यूनतम वेतन नहीं दिला सकते, हम आपको नौकरी में सुरक्षा नहीं दिला सकते, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ये भी नहीं बोल सकते। तब इन्होंने श्रम विभाग के ऊपर, मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर, श्रम मंत्री के ऊपर दबाव बनाया इन संगठनों ने कि ये जो न्यूनतम वेतन बढ़ा है, जिसका एरिया सहित भुगतान होना है, ये अभी नहीं होना चाहिए। यदि अभी हुआ तो इसका श्रेय वासुदेव शर्मा को, उनकी टीम को और डिपार्टमेंट आउटसोर्स स्थायी कर्मचारी मोर्चा को जाएगा, और सारे लोग जो 35 लाख से अधिक लोग इससे लाभान्वित होने वाले हैं, वो सब इनके साथ खड़े हो जाएंगे। इसको रोकने के लिए श्रम विभाग ने एक माफीनामा कल जारी किया है। उसे हम माफीनामा ही कहेंगे, एक सफाईनामा ही कहेंगे, जो उन्होंने कल जारी किया है। लेकिन ये भूल गए कि हम कोई नए नवेले कर्मचारी मजदूरों के बीच में काम करने वाले व्यक्ति नहीं। मेरा भी अपना 35-40 साल का अनुभव है, और मैं लगातार किसी न किसी वर्ग के साथ जुड़ा रहा हूं, काम करता रहा हूं। मैं जिस संघर्ष के साथ जुड़ा हूं, वो संघर्ष हम जीते हैं। हमने शिक्षा कर्मियों का संघर्ष के साथ हम रहे, हमने उसको विकसित कराया। हमारे पूरी टीम थी, जो 500 रुपए का शिक्षा कर्मी, आज 70-80 हजार रुपए का सरकारी कर्मचारी है, जो स्कूलों में प्रिंसिपल पद की नौकरी करता है। हमने पंचायत कर्मियों के संघर्ष में साथ दिया, उनका मार्गदर्शन किया, उनको रास्ता दिखाया, वो भी पंचायतों में अच्छी स्थिति में। हमने गुरुजियों के संघर्ष को विकसित किया, उनको मार्गदर्शन किया, उनको रास्ता दिखाया, वो भी शिक्षक की तरह काम कर रहे हैं। हमने कोई नेतागिरी नहीं की अपने जीवन में। हमारा जीवन का लक्ष्य है कि ये जो पीड़ित प्रताड़ित लोग हैं, जिनके साथ सरकार अन्याय कर रही है, उनके साथ न्याय हो। कैसे होगा, वो रास्ता हमने बताने की कोशिश की है। तमाम सारे लोगों को संघर्ष के रास्ते पर, उस रास्ते पर चलकर उनका जीवन सुधरा है। आज ये तमाम सारे संगठन जो हमारे खिलाफ खड़े हुए, सरकार को भ्रमित कर रहे हैं, श्रम विभाग को भ्रमित कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आइए मिलकर लड़िए। 80% आबादी मध्य प्रदेश में रोजगार पर निर्भर है, जो नौकरी करती है, नौकरी करना चाहती है, रोजगार करना चाहती है, काम करना चाहती है। उसके जीवन में संपन्नता कैसे आए, इसके लिए सोचिए, विचारिए। और कर्मचारी मजदूर के संगठनों में काम करके, उनकी बात करके कोई नेता नहीं बनता, कोई विधायक नहीं बनता, मंत्री नहीं बनता, संतरी नहीं बनता, सरकार नहीं चलाता है। समाज सेवा का असली जो प्लेटफॉर्म है वो यही है, जिन लोगों के लिए आपको काम करना है। आप बताइए, ये जो आउटसोर्स प्रथा जो लागू की गई है, जो कंपनी प्रथा जो मध्य प्रदेश में लागू की है मध्य प्रदेश की सरकार ने, क्या आपको अंग्रेजों की गुलामी की याद नहीं दिलाती है? जो अंग्रेजों के समय जो कंपनीकरण था मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उस कंपनीकरण पूरी तरीके से लागू कर दी है। हालत ये है कि जो भी और डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के साथ जो आउटसोर्स कर्मचारी बैठक करता है, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसा क्यों भाई? हम आजाद भारत में रह रहे हैं, लोकतंत्र ने हमको, संविधान ने हमको कुछ अधिकार दिए, उन अधिकारों के तहत हम इकट्ठा हो रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। ये बात करने का अधिकार हमको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। क्या हमारे इस बात करने के अधिकार को भी छीना जाएगा? ऐसा हो रहा है मध्य प्रदेश में, रीवा में हो चुका है, हमने झुकाया, बैतूल में भी चल रहा है, इंदौर में भी हुआ है। ऐसे तमाम सारे हमारे लोगों को जो नौकरी से निकालने के नोटिस दिए जा रहे हैं, जो हमारे साथ बैठक करें। क्यों भाई? क्या इसको कह सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश आजाद भारत में हम लोग काम कर रहे हैं? कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आश्रम विभाग का जो आदेश आया है, यह आदेश
सरकार की नियति में खोट को तो दर्शाता ही है, जो हमारा एरियर खाना चाहती है, और ये एरियर कंपनी मालिकों के दबाव में खाना चाहती है। कितना खाओगे यार, कंपनी मालिकों के पास दौलत के अंबार लगे हुए हैं। अगर वो कामगार को, मजदूर को, कर्मचारी को अगर थोड़ा मिल भी जाएगा इस एरियर के रूप में, ये 9 महीने का एरियर मिलना है जो बमुश्किल से 22 से लेके 28,000 रुपए बनना है। इतने देने में भी अगर मध्य प्रदेश सरकार सक्षम नहीं है तो उस सरकार को तो घर बैठ जाना चाहिए। लेकिन ये जो पूरा खेल खेला जा रहा है वो सिर्फ इसी बात का खेला जा रहा है कि एरियर नहीं देना पड़ेगा। बढ़ा हुआ वेतन तो ठीक है जी, अगले महीने 1 आध महीने बाद दे देंगे, लेकिन एरियर नहीं देना पड़े। क्यों नहीं देना पड़े भाई एरियर तो हमारा कानूनी अधिकार है ना। एक तो आपने 10 साल तक न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं किया, अब जब किया भी, नोटिफिकेशन जारी हो गया, कानून बन गया, लागू हो गया, उसके बाद कंपनियों को आपने कोर्ट पहुंचा दिया, कोर्ट ने भी स्टे हटा दिया, उसके बाद देने में क्या दिक्कत है भाई? या तो आप हमारे मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री आकर पत्रकारों को वार्ता करके ये कह दें कि हम मध्य प्रदेश में जितना भी कामगार कर्मचारी वर्ग है उसे हम कोई अधिकार सुविधा नहीं देना चाहते, उनसे हम अपनी सुविधा अनुसार अपनी मर्जी से काम कराएंगे, उनके कोई कानूनी अधिकार नहीं, आके कह दे, नहीं कहेंगे। लेकिन जब न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ था तब मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री ने खूब पत्रकार वार्ताएं करके ढिंढोरा पीटा था, लेकिन उसके बाद से चुप्पी साध गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सरकार है, यह सरकार जो है कामगार कर्मचारी वर्ग की सरकार कतई नहीं है। यह पूरी तरीके से कंपनी मालिकों, धनाढ्यों की सरकार है जो उनके हितों में सोचती है, और इसीलिए ये श्रम आयोग का ये जो आदेश निकला है, और हमें मालूम था कि सरकार का चरित्र ये है, इसलिए हमने पहले ही अपना कार्यक्रम घोषित कर रखा था। हमने तो नहीं कहा था कि भाई एरियर सहित का कोई आदेश आया है। हमारी तो लगातार यही मांग है कि न्यूनतम पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन मान पर जो स्टे लगाए वो हटे और एरियर सहित बढ़े हुए वेतन का भुगतान किया जाए, यही हमारी मांग है। और इसी मांग को लेकर हम लोग 7 जनवरी को पूरे मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर ज्ञापन दे रहे हैं, रैलियां निकाल कर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस चर्चा के जरिए मैं आप सब लोगों से भी आह्वान करता हूं कि आप अपने स्तर पर 10 लोग इकट्ठे हो, 20 लोग इकट्ठे हो, 50 लोग इकट्ठे हो और कलेक्ट्रेट में जाकर मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री के नाम से ज्ञापन दें। ज्ञापन इसी पेज पर, आउटसोर्स की आवाज पेज पर आपको उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा। उसे आप अपना नाम लिखकर या अपनी भाषा में उसे दूसरा ज्ञापन बनाकर दे सकते हैं। लेकिन 7 जनवरी को मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में ज्ञापन जाना चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि इस बढ़े हुए वेतन के एरियर का और बढ़े हुए वेतन का फायदा आपको मिलना है। सरकार की दूसरी भी सोच है। सरकार चिंतित इसलिए है, विचलित इसलिए है, कंपनियां भी चिंतित और विचलित इसलिए है कि जिन आउटसोर्स कर्मचारियों से हम जैसे चाह रहे थे वैसे काम करा रहे थे, इन अस्थायी कर्मचारियों को जब चाहते थे तब काम कर बुला लेते थे, जब चाहते थे काम कराते, जितने में चाहते थे उतने में काम करा रहे थे। आज ये सारे लोग अपने हक अधिकार की बात करने लगे। सरकार की पीड़ा ये है, इन मंत्रियों की, कंपनी मालिकों की पीड़ा ये है कि एक चौकीदार, सफाई कर्मी, झाड़ू लगाने वाला, चपरासी न्यूनतम वेतन मांगने लगा है। यह बात इस सरकार को अपनी तौहीन लग रही है, अपनी बेइज्जती लग रही है। इसलिए ये श्रम विभाग से आदेश लेना है, क्योंकि सरकार लगता है ये लोग तो हम जैसा कहेंगे हमारी मेहरबानियों पर जीने वाले लोग हैं। लेकिन हमने 2 साल के अंदर सरकारी विभागों में काम करने वाले हर छोटे बड़े कर्मचारी को, जो आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी है, उसको स्वाभिमान सम्मान से अपनी बात करने के लिए खड़ा कर दिया है।
और श्रम विभाग का जो 12 दिसंबर का जो पत्र हमारे नाम से निकला है, उस पत्र ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये संदेश दे दिया कि हाँ, ये संगठन है जो लड़ रहा है और हर काम करने वाले कर्मचारी को इतना इतना वेतन मिलना चाहिए। हमने अपना काम कर दिया। हमने हर व्यक्ति को ये बता दिया कि जो सबसे छोटा काम करता है, जो अकुशल है, उसे भी 11,800 रुपए मिलना चाहिए। ये उसका कानूनी अधिकार है। पुनर्निश्चित वेतनमान के बाद आपका ये अधिकार है। और ये जो पूरा पत्र चल रहे हैं, पत्र व्यवहार, जो पत्राचार जारी हो रहे हैं श्रम विभाग से, इधर से उधर से, उनसे ये काम तो हो गया। आज हर व्यक्ति को ये मालूम चल गया कि हमको इतना वेतन मिलना चाहिए, चाहे वो ग्राम पंचायतों का चौकीदार हो, पंप ऑपरेटर हो, गृहस्थी हो, सफाई कर्मी हो, उसको पता चल गया कि हमको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। स्कूलों का, छात्रावासों के जो अंशकालीन सफाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, चपरासी जो भी है, उनको पता चल गया कि हमको इतना वेतन मिलना चाहिए। तो हम इस बात में तो सफल हुए कि हम हर व्यक्ति को ये बताने में सफल हो गए कि आपको इतना वेतन मिलना चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा था, जो आपको नहीं दिया जा रहा था, जिसमें चोरी हो रही थी। और यही सबसे ज्यादा सरकार के लिए, कंपनियों के लिए पीड़ादायक है कि हमने उस चोरी को उजागर कर दिया। बताइए, 8,000 10,000 रुपए वेतन लेने वाले लोगों से सरकार 18% की जीएसटी ले रही है। ऐसी सरकार को तो सरकार कहने का कोई मतलब नहीं है। कहेंगे आप ऐसी सरकार को सरकार? नहीं कहेंगे। किससे जीएसटी ले रहे हैं? एक सफाई कर्मचारी से जीएसटी ले रही है। शर्म आनी चाहिए मोहन यादव जी आपको। मतलब आउटसोर्स के सफाई कर्मचारी से सरकार 18% जीएसटी ले रही है। सुनने वाला भी हंसेगा और थूकेगा इनके ऊपर। हमारे आंदोलन ने पूरे समाज के अंदर हर व्यक्ति को ये बात बता दी है कि ये सरकार, जिसने पूरा सरकारी सेक्टर ठेके पर दे दिया है, बेच दिया है, वह गुलामों जैसी नौकरी करने वाले लोगों से भी जीएसटी वसूल कर रही है। उनको सुविधाएं देने की बजाय, उनको सामाजिक सुरक्षा देने की बजाय, उन्हें न्यूनतम वेतन देने की बजाय, उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का माहौल देने की बजाय उनसे जीएसटी कर रही है, वसूली कर रही है। ठीक वैसे ही जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी, वो हमसे, हमारे भारतीय नागरिकों से वसूली करती थी। क्या अंतर बचा भाई? 75 साल बाद इस मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने ठीक वही व्यवस्था लागू कर दी है जो 75 साल पहले अंग्रेजों ने की थी इस देश के अंदर। इसलिए साथियों, मैंने आज जो कुछ भी बोला है, और मैं बोलता गया, मैं इसलिए बोलता गया कि मेरे को बहुत पीड़ा इसलिए हुई कि इन छोटे लोगों की बात करने वाला कोई नहीं हमको दिखा। पिछले कई दिनों से देख रहे, कोई नेता इनकी बात नहीं करता। बैतूल में हमारी अनीता पाल, जो 15 साल से अस्पताल में नौकरी कर रही थी, उसको आज ही कंपनी के लोगों ने, वहां के अधिकारियों ने सुरक्षा गार्डों के जरिए उसको अस्पताल से बाहर निकलवा दी। क्योंकि उसने क्या गलत किया? उसने तो अपने हक अधिकार के लिए एक संगठन बनाया था, लेकिन निकलवा दिया। इंदौर में जो पिछले बार हमारे साथ में 25 लोगों ने बैठक की, तो उन 25 लोगों को नौकरी से निकालने के आदेश दे दिए। क्यों भाई? लोग आजाद भारत में अपनी बात नहीं कर सकते। हमीदिया में 400 लोगों को निकालने के नोटिस दिए। क्यों भाई? नल जल योजना के पीएचई के 100 से ज्यादा इंजीनियरों को निकालने के नोटिस दिए गए। और तो और ये जो आपकी लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई सिर्फ आर्थिक हितों की लड़ाई नहीं है, आर्थिक फायदे की लड़ाई, आपकी मान सम्मान की लड़ाई है। मैं ये घटना आपको, ताजी घटना है, हमारे एक आउटसोर्स कर्मचारी ने बड़नगर में प्रिंसिपल से अपनी अटेंडेंस मांगी थी कि अटेंडेंस भेज दो जिससे समय पर वेतन आ जाए। इतनी सी बात है। उस प्रिंसिपल को, जिसको 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, उसको यह बात कोई लगी कि एक आउटसोर्स का कंप्यूटर ऑपरेटर हमसे बात कर रहा है, और उसने उसमें आउटसोर्स कर्मचारी में थप्पड़ मार दिया। ये क्या है? ये नफरत है बड़े लोगों की छोटे कर्मचारियों के प्रति, छोटे लोगों के प्रति, जो हमको बड़नगर में दिखी, जो हमको रीवा में उप मुख्यमंत्री द्वारा
आउटसोर्स कर्मचारियों को धुतकारने के रूप में भी दिखाई दी थी, जो हमको बैतूल में अनीता पाल के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के रूप में दिखाई दे रही है। ये नफरत है तो मध्य प्रदेश के अंदर आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के प्रति बड़े लोगों में भर दी गई है, कंपनी मालिकों में, अधिकारियों में, नेताओं में। हमें इस नफरत के खिलाफ लड़ना है, हमें मान सम्मान से जीने के लिए लड़ना है, हमें जिंदा रहने लायक वेतन मिले इसके लिए लड़ना है। और इस लड़ाई में रुकावटें, तमाम तरह की रुकावटें आएंगी। कल जो श्रम आयोग का लेटर जारी हुआ है वह भी आपको उसी रुकावट का हिस्सा है, आपको हतोत्साहित, निराश करने वाला पत्र है, लेकिन आपको निराश नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। जब हम लोग 10 साल से चुप्पी साधे बैठी सरकार को न्यूनतम वेतन रिवाइज करने पर मजबूर कर सकते हैं, तो हम बढ़े हुए वेतन को 1 या सहज भुगतान कराने के लिए भी मजबूर कर सकते हैं। हम लड़ेंगे, इसलिए हमने पहले से ही घोषणा कर दी। हम 7 जनवरी को पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन देंगे और बजट सत्र, जो विधानसभा का बजट सत्र होगा, उस दिन हम पहले दिन बजट सत्र के हम भोपाल भी आएंगे। ये हम पहले घोषणा कर चुके हैं। मालूम है कि ये सरकार जो हमारे खून पसीने की कमाई पर डाका डाल रही है, वो बहुत आसानी से हमको सब कुछ देने वाली नहीं है। इसलिए हम पहले ही अपने कार्यक्रमों की घोषणा कर चुके हैं। लेकिन इस बात की हमको खुशी है कि श्रम विभाग ने जो आदेश, जो एक पत्र हमको जारी किया था, कभी आपने कल्पना में सोचा था कि पंचायत का चौकीदार, वैद्य, सफाई कर्मी, पंप ऑपरेटर, इनका भी किसी पत्र में नाम लिखा होगा? स्कूलों, छात्रावासों के अंशकालीन अस्थायी कर्मचारी, इनका भी नाम किसी पत्र में लिखा होगा। लेकिन हमने उस पत्र में इनके नाम भी लिखवा दिए और इन्हें न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, इसकी चर्चा हमने मध्य प्रदेश सरकार में करवा दी। और यही चर्चा जो है सरकार और अधिकारियों को नागवार गुजर रही है। वो इस चर्चा को किसी भी तरीके से शांत कराना चाहते हैं, लेकिन हम शांत नहीं होने देंगे। साथियों, 7 नवंबर को आप अपने अपने स्तर पर, एक आंदोलन है, ये कोई संगठन नहीं है, संगठन तो पहले से बहुत सारे चल रहे थे, जो आज बड़े परेशान हैं कि वासुदेव शर्मा के पीछे इतने सारे लोग कैसे इकट्ठे हो गए। हमने कोई संगठन नहीं बनाया, हमने एक आंदोलन खड़ा किया है और सरकार उस आंदोलन से ही कर रही है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। आप इस आंदोलन की ताकत बनिए और 7 नवंबर को अपने अपने स्तर पर कलेक्ट्रेट में जाकर बढ़े हुए न्यूनतम वेतन, सबको न्यूनतम वेतन मिले, मैं एरियर के मिले, इसके लिए ज्ञापन दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।